1947 से लेकर 1964 का वो समय याद कीजिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए खूब काम किया और इस वोट बैंक को अपने लिए पक्का कर लिया। नेहरू की सेकुलर नीतियां जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाए रखना जबकि हिंदू कोड बिल को पास करना, उन फैसलों ने मुसलमानों को सुरक्षित महसूस कराया। कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में देखा। खुलकर नेहरू मुसलमानों का समर्थन करते दिखाई देते थे। गांधी परिवार ने मुसलमानों को खुश करने के लिए बहुत कुछ किया। जिस महात्मा गांधी के लिए आज राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, उन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए रघुपति राघव राजाराम भजन की लाइन तक बदल दी थी। शायद आज भी आप वही लाइनें गाते हैं। रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन असल भजन की क्या लाइनें हैं वो आप जानिए। रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेधा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। इन लाइनों को सिर्फ इसलिए बदला गया ताकि मुसलमान महात्मा गांधी की सभा में आए। खैर, इतना सब कुछ सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए किया गया। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो राहुल गांधी से मुस्लिम वोट बैंक खिसक रहा है? अपनी ही पार्टी के मुस्लिम नेता अब राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों का साथ कम दिया जा रहा है। क्या राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति अपना रहे हैं? अब राहुल सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चल दिए हैं। कभी खुद को जनेऊधारी बताते हैं तो कभी मंदिर मंदिर माथा टेकते हैं। राहुल गांधी नेहरू के वंशज अपने भाषणों में मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल क्यों टाल रहे हैं जबकि पार्टी को मुस्लिम हितैषी माना जाता है? हालिया चुनावों में अब्दुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाई और पार्टी के अपने मुस्लिम नेता राहुल पर आरोप लगाए हैं कि वो डरे हुए हैं और इसीलिए डर के मारे चुप हैं। अपनी पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि सभाओं में राहुल OBC, SC, ST के बारे में तो बोलते हैं लेकिन मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। मंदिर टूटता है तो बोलते हैं लेकिन मस्जिद और लिंचिंग के लिए नहीं बोलते। कारण है हिंदू वोटर्स को नाराज ना करने का डर। कांग्रेस मुस्लिम पार्टी ब्रांड से बचना चाहती है। 2018 में राहुल ने कथित तौर पर कहा था कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, लेकिन बाद में सफाई भी दी थी। यूएस में राहुल मुस्लिमों की स्थिति पर बोलते हैं, जैसे 2023 में कैलिफोर्निया में मुस्लिमों को आक्रामक महसूस होने की बात को उन्होंने कहा था। लेकिन भारत में लगातार राहुल की चुप्पी देखी जाती है, जैसे मॉब लिंचिंग या फिर CAA। आलोचक कहते हैं कि राहुल मुस्लिम मुद्दों पर बोलने से डरते हैं क्योंकि बीजेपी इसे हिंदू विरोधी बताती है। पिछले साल बिहार चुनाव में AIMIM ने 5 सीटें जीती जहां कांग्रेस कमजोर पड़ी। मुंबई की बात कर ले, BMC में AIMIM के 8 वार्ड जीतने से कांग्रेस के मुस्लिम नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई कहते हैं कि ये सीटें कांग्रेस की हो सकती थी। वहीं शकील अहमद आरोप लगाते हैं और राहुल को डरा हुआ नेता कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को नजरअंदाज कर रही है। राशिद अल्वी ने कहा कि राहुल से मिलना मुश्किल है और पार्टी मुस्लिम नेतृत्व को इग्नोर कर रही है। CPI-ML के दीपांकर भट्टाचार्य ने उमर खालिद जैसे मुद्दों पर बोलने की सलाह दी, लेकिन कांग्रेस चुप है। वहीं ओवैसी की पार्टी मुस्लिम मुद्दों पर मुखर रहती है जबकि कांग्रेस बोलती नजर अब नहीं आती। इससे कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक खिसक रहा है और पार्टी कमजोर हो रही है। राहुल की चुप्पी पार्टी को लगातार कमजोर कर रही है या फिर ये कहे कि बर्बाद करती जा रही है, क्योंकि मुस्लिम नेता जैसे गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ चुके हैं और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आप सोचिए, जब बिहार और महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटर्स में कांग्रेस से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ओवैसी का था, तो आखिर कांग्रेस का आगे क्या हो गया? क्या राहुल गांधी भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे PM नरेंद्र मोदी हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं, पार्टी हिंदुत्व की बात करती है और अब इसी विचारधारा से जुड़ने के लिए राहुल गांधी मुस्लिमों का नाम नहीं लेते और लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।